Let's see this question. A man starts walking from the point P, touches the x-axis at R, then he turns to reach at the point Q. Then the man is walking at a constant speed. If the man reaches the point Q, then the minimum time is. So this concept is shortest distance है. इस पे अलग से क्वेश्चंस कराए जाते हैं क्लास में आपसे, ठीक है, या एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको, ठीक है, तो उसी पे बेस कॉन्सेप्ट है. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डायग्राम. A man start walking from the point -3, 4. -3, 4. ठीक है, थोड़ा सा आगे बना लेते हैं. यहाँ से -3, 4 से है. टचेज एक्स एक्सिस एट आर. कहीं आर पे टच कर रहा है और क्यू पॉइंट पे रीच कर रहा है. तो बच्चों ये जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए आपको पी आर प्लस आर क्यू, ठीक है, मिनिमम चाहिए. तो पी आर प्लस आर क्यू, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है. इसको आप लाइट से कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो लाइट ही कर सकती है. तो लाइट क्या करेगी, एंगल सेम बना देगी. या पी आर प्लस आर क्यू है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पी आर प्लस आर क्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है पी क्यू मिनिमम, और वो तभी होगा जब ये तीनों लाइन में होंगे. तो ठीक है, तो आप अगर क्यू की इमेज निकाल लें, आप अगर क्यू की इमेज निकाल लें इस तरफ, तो ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, और कुछ ऐसा हो जाए कि पी आर प्लस आर क्यू एक ही लाइन में आ जाए. तो अगर ये पी आर प्लस आर क्यू डैश एक ही लाइन में आएंगे तो क्या होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो पी क्यू हो जाएगी. अब ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए बस. तो एक लाइन में आने चाहिए, तो ये पॉइंट 0, -2 है, इसकी इक्वेशन निकाल के और आर निकल जाएगा. तो स्लोप कितना है, 4 + 2 6 बटा -3 -2 स्लोप आ गया. इक्वेशन क्या बनेगी, x - 0. अब r पॉइंट निकालने के लिए y को 0 रख दिया तो x आ गया -1, तो ये आ गया -1, 0. दूसरा, आप ये एंगल सेम कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि लाइट है तो उसी हिसाब से चलेगी. बस अब पी आर स्क्वायर चाहिए, तो पी आर कितना होगा, 2 4 16 और 16 20 आ जाएगा. पी आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 20. आर क्यू स्क्वायर कितना आएगा, आर क्यू स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 5. तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर 25 × 50 हो जाएगा, विच इज 1250. ओके, तो इसका आंसर आना चाहिए 1250. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज ध्यान रखें इसका.